नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजाद समाज पार्टी 6 दिसंबर को दतिया जिले के इंदरगढ़ में संविधान बचाओ देश बचाओ महारैली का आयोजन कर रही है। रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पार्टी का कहना है कि ये रैली हाल के समय में बढ़ती गैर संवैधानिक गतिविधियों और जातिगत घटनाओं के खिलाफ संगठित आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से की जा रही है। रैली की जानकारी देते हुए डीपीएसएस प्रमुख और एएसपी भीम आर्मी के वरिष्ठ नेता दामोदर यादव ने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश पिछले कुछ वर्षों से आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वाले कथित संतों का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जैसे लोग संविधान के बजाय मनुवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जवाब में ये राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया जा रहा है। यादव ने कहा कि दतिया का इंदरगढ़ वही स्थान है जहां हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री और दामोदर यादव के समर्थकों के बीच पुतला दहन के दौरान विवाद और हिंसक झड़प हुई थी। उन्होंने बताया कि इसी घटनाक्रम के विरोध और संविधान की रक्षा के संदेश के साथ ये महारैली आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर ग्वालियर चंबल अंचल की क्रांतिकारी भूमि से बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। इस रैली में ओबीसी आरक्षण पर लगे 13% होल्ड हटाने, प्रमोशन में आरक्षण लागू करने और धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की कथाओं पर प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। बाबाओं के खिलाफ एक पुतला दहन करने जा रहे हैं। देखिए, सभी पत्रकार साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ शॉर्ट नोटिस पे पहुँचे। आपको जानकारी शायद लग गई होगी कि कल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ सांसद आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने घोषणा की है कि आडंबर, पाखंड और जातंकवादी घटनाओं के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए और उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन और छेड़ने के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई विनय रतन जी, भाई राष्ट्रीय महासचिव एएसपी के रविंद्र भाटी जी और हमारे सारे साथी नेता आगामी 6 तारीख को 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा आगाज करने जा रहे हैं आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ। दतिया जिले की इंदरगढ़ नगर के अंदर, दतिया जिले के इंदरगढ़ नगर के अंदर एक बड़ी रैली हम करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। पूरे मध्य प्रदेश से लोग आएंगे और उस दिन हम इस सरकार को चेतावनी दे के ये कहेंगे कि चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्राएं हों, चाहे ये मिश्रा जो है कि प्रदीप मिश्रा जो संविधान को खत्म करने की बात करते हों, चाहे वो रामभद्राचार्य जो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, ये वाइफ का फुल फॉर्म है। उनके चेला धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि चच्ची तो 30-30 पैदा करती हैं, तो हिंदुओं तुम भी 4-4 पैदा कर लो। ऐसे नालायक तथाकथित संतों पर प्रतिबंध उनकी कथाओं पे भी लगना चाहिए और इनकी गैर संवैधानिक यात्राएं भी बंद होना चाहिए। इसके लिए और संविधान को बचाने के लिए हम सब साथी आगामी 6 दिसंबर को दतिया जिले के इंदरगढ़ में बड़ी रैली, बड़ी सभा करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा विषय है, आप सब जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर रोज जातिवादी घटनाएं घटने के बाद भी रोज धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा संविधान विरोधी बयान देने के बाद भी कांग्रेस मौन है, कांग्रेस चुप है। आपने देखा होगा ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेच्यू लगाने के मामले में भी कुछ जातंकवादी लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस चुप है। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ चुनाव में किताब दिखाने के लिए खड़े होते हो लेके संविधान की? क्या वास्तव में संविधान की लड़ाई लड़ना चाहते हो या हमारे लोगों को आज भी मूर्ख बनाना चाहते हैं? आज भी जब संविधान रोज तार तार किया जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का विरोध क्यों इस कांग्रेस ने नहीं किया? जवाब दे दे ये कांग्रेस। क्यों धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के साथ साथ रामभद्राचार्य के अनर्गल बयानों का विरोध ये कांग्रेस नहीं करती है? क्यों बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने की वकालत कांग्रेस नहीं कर रही है? तो हम आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं और मोहन यादव जी से भी कहना चाहते हैं, किसी गलतफहमी में ना रहे। आरएसएस सोच रही है मध्य प्रदेश को एक प्रयोगशाला बनाना चाहती है, संविधान को खत्म करने की एक भूमि तैयार करना चाहती है।
लेकिन दामोदर यादव जिंदा है, हमारा एक एक साथी जिंदा है, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद और एक एक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का साथी, हमारे ओबीसी संगठन के साथी, दलित पिछड़ा समाज संगठन के साथी, सब लड़ाई लड़ेंगे, पर बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को, पवित्र ग्रंथ को आंच नहीं आने देंगे। यही बताने के लिए आज आप सबके बीच में मैं पहुंचा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, संतोष वर्मा के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि संतोष वर्मा ने, आईएएस ने जो बयान दिया है, मैं ये मानता हूं कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द गलत है। मैं ये मानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि शादी विवाह बहुत निजी विषय होता है किसी के भी जीवन में। अगर संतोष वर्मा ये कहना चाहते थे कि रोटी के साथ बेटी का व्यवहार ही हो तब समरसता आएगी, तो मैं सहमत हूं, लेकिन जिस तरीके के शब्द उनके मुंह से निकले, उनको कहीं ना कहीं महिलाओं के अपमान से और एक जाति विशेष के अपमान से जोड़ा गया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि संतोष वर्मा ने अगर क्षमा मांग ली, खेद प्रकट कर दिया, तो मामले को खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो इस तरह के मामले एक दिन जाके समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं। तो मेरी सलाह है सभी संविधानवादी साथियों से कि आप इस मामले को समाप्त कर दें, और मैं संतोष वर्मा को भी कहूंगा कि तत्काल प्रभाव से अपने शब्दों के लिए सार्वजनिक रूप से पूरी मीडिया को बुला के क्षमा मांगने का काम करें।